सोचो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक फेस्टिव सीजन एक महीने का शॉपिंग इंडिया के जीडीपी का 3.3% जनरेट कर सकता है। अगर रेवेन्यू वाइज हम समझे ना तो ये इतना पैसा होता है जितना कुछ देश अपने पूरे साल में कमा भी नहीं पाते। और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है दिवाली फेस्टिवल का। दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक इकोनॉमिक इंजन है। और आज हम समझेंगे कि कैसे दिवाली फेस्टिवल हमारे भारत के इकोनॉमिक को बूस्ट करता है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। हर गली में रंगोली बनती है, हर घर में दिए जलते हैं, हर बाजार में भीड़ होता है। लेकिन दिवाली की असली स्टोरी छुपी है उन नंबर्स में जिस पे शायद हमने उतना ध्यान ही नहीं दिया। एक तरफ घर सजता है, दूसरी तरफ दुकानें सजती है। एक तरफ लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, दूसरी तरफ बैंक अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट होता है। एक तरफ घर में मिठाई बनती है और दूसरी तरफ फैक्ट्री ओवर टाइम चलती है। मतलब एक छोटी सी शॉपिंग, एक खुशी और रिचुअल जो मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ करते हैं ना, इसका असर पूरे भारत के जीडीपी पे पड़ता है। एक छोटा सा शहर, दिवाली आने में अभी 10 दिन बाकी है, मार्केट अभी से सजना शुरू हो गया है, दुकानदार नए स्टॉक मंगा रहे हैं, मिठाई की दुकान से मिठाई बनने की खुशबू आ रही है, टेलर्स रात दिन काम कर रहे हैं ताकि नए साड़ी और सूट सिल सके, एक ज्वेलर अपनी दुकान की साफ सफाई कर रहा है और नए डिजाइन डिस्प्ले पे रख रहा है, एक रोड साइड पोर्टर मिट्टी के दिए बना रहा है और उसे धूप में सुखाने के लिए बिछा रहा है, एक यंग डिलीवरी बॉय अपना मोबाइल फोन चेक करके खुश हो रहा है क्योंकि उसके कंपनी ने उसे फेस्टिव सीजन का बोनस दिया है। हर घर में प्लानिंग शुरू हो गई है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि धनतेरस पे सोना खरीदना शुभ माना जाता है। माँ इंसिस्ट करती है नए बर्तन लाने पड़ेंगे, बच्चे इंसिस्ट करते हैं नए कपड़े और क्रैकर्स के लिए। एक ऑफिस स्टाफ अभी से प्लानिंग शुरू कर दिया कि बोनस आने के बाद कौन से फोन पे अपग्रेड करना है। ये जो रिचुअल है ना, घर की साफ सफाई करना, सोना खरीदना, झाड़ू खरीदना, नए कपड़े लेना, मिठाई बांटना, ये सब एक इमोशनल और कल्चरल कंपल्सन बन जाते हैं। अब सोचो जब मिलियंस ऑफ पीपल इस चीज को एक साथ फॉलो करते हैं तो बाजार में कितना पैसा घूमता होगा। चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं। 2024 में ना CAIT के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन कंज्यूमर ने 1.25 लाख करोड़ रुपीज खर्च किए थे। और बात करें 2025 के फोरकास्ट की तो CAIT का कहना है ये जो नंबर्स है ना वो 4.75 लाख करोड़ तक जा सकता है। अब ये अमाउंट इतना हाइक कैसे हो गया? इसमें सबसे ज्यादा मेन रोल बताया जा रहा है GST रिफॉर्म का। रात्रि के प्रथम दिवस नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म लागू हो जाए। आप सभी को मालूम होगा बहुत सारी चीजों पे ना GST को कट डाउन किया गया है। और इसी में एक और रिपोर्ट आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। उनका कहना है कि इंडियन टोटल फेस्टिव सीजन जिसमें दशहरा से लेकर वेडिंग सीजन, दिवाली सब इंक्लूडेड है, उसमें जो कंज्यूमर ने स्पेंड किया है ना वो 12 लाख करोड़ से लेकर 14 लाख करोड़ तक जा सकता है। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूँ ना तो ये इतने पैसे हैं जितने कई देश अपने पूरे साल में कमा भी नहीं पाते। अब सोचिए भारत की GDP अराउंड $4 ट्रिलियन की है और उसका 1.36% अकॉर्डिंग टू CAIT रिपोर्ट सिर्फ दिवाली फेस्टिवल ही जनरेट कर सकता है। और ये कोई गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं है, ना ही कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये लोगों की खुशी, उनका रिचुअल और एक साथ स्पेंडिंग करना है। चलिए अब बात करते हैं कि सेक्टर बाय सेक्टर कैसे दिवाली फेस्टिवल का इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा बूम होता है रिटेल एंड ई-कॉमर्स मार्केट। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे और अमेजन का ग्रेट इंडियन सेल दिवाली के बिना अधूरे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट 1.4 करोड़ प्रोडक्ट बेचे थे इस फेस्टिव सीजन में और अमेजन के लाखों सेलर ने अपने रेवेन्यू को ना डबल कर लिया था दिवाली सेल्स में। आपने भी नोटिस किया होगा जब भी कोई भी आप शॉपिंग साइट पे जाते हो ना, दिन सारे जगह सेल्स का ही बैनर आपको दिखेगा। हर जगह आपको एक कॉमन वर्ड मिलेगा, सेल्स। मार्केट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर एक जगह क्राउड होता है। अगर शॉपिंग मॉल्स की बात करें तो वहां तो पार्किंग स्पेस मिलना मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ बड़े रिटेलर्स के लिए और बड़े कंपनी के लिए नहीं होता, इसमें जो छोटे रिटेलर्स होते हैं ना और छोटे ऑनलाइन सेलर, उनकी भी सेल्स इस समय स्काई रॉकेट करती है। FMCG एंड फूड इंडस्ट्री, मिठाई, चॉकलेट, नमकीन, ड्राई फ्रूट, इस समय इनकी सेल्स ना डबल या ट्रिपल हो जाती है। मिठाई की दुकान पे तो अलग ही सेल्स होता है, दुकान बड़ी हो या छोटी, हर दुकानदार की सेल्स इस समय पीक पे होता है। बात करें कुछ बड़ी कंपनी की तो कैडबरी का सेल्स भी इस समय पीक पे होता है। कैडबरी का चॉकलेट बहुत ज्यादा सेल्स होता है। हल्दीराम, बीकानेर वाला और जो लोकल शॉप्स होते हैं ना वो अपने प्रोडक्शन को डबल कर देते हैं। कुछ दुकानें तो दिवाली सीजन में उतना बेचती है जितना उनका नॉर्मली 10 दिनों में नहीं बिकता। इस समय जो FMCG में नई नई कंपनी आती है ना या फूड इंडस्ट्री में, उनकी भी सेल स्काई रॉकेट करती है और ये सीजन उन्हें फाइनेंशियली बूस्ट करता है। बात करते हैं गोल्ड एंड ज्वेलरी के बारे में। हम सब जानते हैं कि धनतेरस पे सोना खरीदने का ट्रेडिशन है। इस दिन हर ज्वेलरी शॉप पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट 2024
2024 में इंडिया ने 18 टन से भी ज्यादा गोल्ड को इंपोर्ट किया था। सोचिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी है और लग्जरी भी है, इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा हमारी इकोनॉमिक पे पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सेक्टर अलग ही बूम करता है, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं ना, उन्हें दिवाली में अपने घर आना ही रहता है और उनके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, बस, ट्रेन और फ्लाइट। इस समय जो बुकिंग रिकॉर्ड होता है ना, वो पूरी तरह से रिकॉर्ड ब्रेक करता है। ट्रेन महीनों पहले बुक हो जाती हैं। बात करें बस की, तो जो बस कंपनी होती है ना, वो एक रूट पे मल्टीपल बसेस रन कराती है ड्यू टू हाई फ्लो, और यही सेम चीज फ्लाइट के साथ भी होता है। बस इनके सर्विसेज ही नहीं बढ़ती है, साथ के साथ इनके चार्जेस भी हाइक करते हैं। कई बार आप बस के प्राइजेस देखोगे ना, दिवाली से कुछ दिन पहले वो नॉर्मल प्राइस से 2 गुने महंगे होते हैं, और ये सेम चीज फ्लाइट के साथ होता है। आपने वो देखा ही होगा, दिल्ली से पटना आने का फ्लाइट टिकट था ना, वो फॉरेन जाने से भी कॉस्टली था। ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, बाइक एंड कार शोरूम डीलर्स इसमें अलग ही खुश होते हैं। EMI, कैशबैक और फेस्टिव डिस्काउंट लोगों को अट्रैक्ट करता है। कुछ कंपनी जैसे हीरो मोटोकॉर्प और सुजुकी अपने एनुअल सेल्स का 20 से 25% इसी फेस्टिव सीजन में अचीव कर लेते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा, हम सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक अगर हमें परचेज भी करना हो ना, देन हम दिवाली सीजन का वेट करते हैं ड्यू टू डिस्काउंट, और सारे लोग दिवाली सीजन में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल फोन और न्यू GST रिफॉर्म के चलते ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दिवाली सिर्फ इंडिया में नहीं, एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बन चुका है। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडिल ईस्ट में मिलियंस ऑफ इंडियन रहते हैं और उनको चाहिए रियल इंडियन प्रोडक्ट दिवाली फेस्टिवल के लिए। इस समय जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला आइटम्स है ना, वो होते हैं कैंडल, दिया, लाइट्स, फायर क्रैकर्स, स्वीट्स एंड स्नैक एंड हैंडीक्राफ्ट। अब इमेजिन करो, मेरठ का एक छोटा सा हैंडीक्राफ्ट सेलर जिसके डेकोरेटिव आइटम सिर्फ लोकल बाजार में बिकते थे, आज वही दिया फॉरेन कंट्री में डेकोरेटिव लाइट्स बन चुके हैं। एक्सपोर्ट से सिर्फ पैसा नहीं आता, बल्कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात करते हैं डोमिनो इफेक्ट की। आखिर दिवाली सीजन के दौरान इंडियन इकोनॉमिक कैसे बूस्ट होती है? देखो, जब भी डिमांड होती है ना, तो सेल्स बढ़ता है। सेल्स बढ़ता है ना, तो यहाँ पुरानी कंपनी के साथ नई कंपनी का इमर्ज होता है। नई और पुरानी कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, और जब फैक्ट्री ओवर टाइम चलती है तो यहाँ नए नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। जॉब के साथ साथ इनकम की सोर्स बढ़ती है। लोकल लेवल पे देखे तो वहाँ भी टेम्पोररी जॉब क्रिएट होता है ड्यू टू हाई डिमांड। कुरियर कंपनी इस समय डबल या ट्रिपल लोड हैंडल करती है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी इस समय बूम करती है। टीवी चैनल, यूट्यूब एड, बिलबोर्ड, सब जगह आपको फेस्टिव सीजन के ही एड दिखेंगे। बैंकिंग सेक्टर भी इस समय पीक पे होता है। क्रेडिट कार्ड स्पेंड हाई होता है। बहुत सारे लोग इस समय अपने पर्सनल यूज या अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से कम इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, और ये सारी चीज कनेक्ट होती है एक चीज से, अपने इकोनॉमिक को बूस्ट करने में। ई-कॉमर्स कंपनी और लॉजिस्टिक टियर 2 और टियर 3 सिटी में पेनिट्रेट करते हैं। UPI का ट्रांजैक्शन इस समय रिकॉर्ड तोड़ देता है। इस दिवाली फेस्टिव सीजन में ना बहुत सारे नए बिजनेस ओपन होते हैं। अब एक रियल स्टोरी पे आते हैं। रमेश भाई, जिनका एक डेकोरेटिव आइटम का शॉप था चांदनी चौक में, दिवाली के समय इनकी सेल्स डबल हो चुकी थी। ऐसे ही स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं ना, दिवाली में उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। 70% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ना दिवाली का इंतजार रहता है, क्योंकि दिवाली के समय इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है। इनके पास एक एडिशनल फंड क्रिएट हो जाता है, जिसको ये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या पर्सनल यूज के लिए। दिवाली का इंतजार करना सेल्स के लिए इज गुड, लेकिन अगर ऐसे ही सेल्स आपको हमेशा मिले तो बढ़ाइए अपने बिजनेस को वर्चुअल भूमिका के साथ। एक ऐसा स्टार्टअप जो आपकी मदद करेगा आपके बिजनेस की सेल्स बढ़ाने में। वर्चुअल भूमिका एक ऐसा स्टार्टअप है जिसके पास 150 प्लस सर्विसेज अवेलेबल है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो, बिजनेस प्लानिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट हो, टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। वर्चुअल भूमिका के पास मोर देन 150 प्लस सर्विसेज अवेलेबल है जो आपकी हेल्प करेगी आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। देन गो एंड चेक आउट आवर न्यू स्टार्टअप वर्चुअल भूमिका, आपके बिजनेस का साथी। और वर्चुअल भूमिका पे आपको मिलेगा 15 मिनट का फ्री कंसल्टेंसी प्लान, जिसका यूज करके आप एक बिजनेस प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, ये एक रिमाइंडर है। जब पूरा देश खुश होता है, जब पूरा देश एक साथ सेलिब्रेट करता है, तो सिर्फ घर नहीं, पूरा देश रोशन होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में जाके आप बताना कि आपके हिसाब से दिवाली फेस्टिवल का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस टाइम जब भी आप दिवाली की शॉपिंग करते हो ना, तो थोड़ा सा स्पेस लोकल आर्टिस्ट, स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी रखना, क्योंकि उनकी रोशनी से ही ना देश की रोशनी बनती है। और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।